World's #1 channel. Please like and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। तो बच्चों, मैं पुष्पराज पटेल आप सभी का श्री जगलाल जगत बहादुर पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के चलते विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सभी विद्यालय ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी की श्रेणी में हम लोग भी, जो कि जगलाल जगत बहादुर पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बच्चों, मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोविड-19 महामारी के चलते विद्यालयों में समय से पढ़ाई न होने के कारण हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। तो सभी क्लासेस, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो या फिर 12th हो, सभी क्लासेस में 30% की कटौती की गई है। तो बच्चों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा क्लास 10th है, इसमें कौन सा या 30% में कौन कौन से चैप्टर आए हैं जो कि कट गए हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों कि हमारा सिर्फ कोर्स 30% कम हुआ है, लेकिन हमारे नंबर में कोई कमी नहीं हुई है। जो हमारा इंग्लिश में 70 नंबर मिलता है बोर्ड पेपर देने के बाद, वो आपको 70 नंबर पूरा मतलब मिलने वाला है। उसमें आप चाहे जितना पाएँ। तो यहाँ देखेंगे बच्चों कि कौन कौन सा चैप्टर कट गया है। चलिए देखते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं, आपका जो कोर्स है, यानी जो बुक आती है, टेक्स्ट बुक लिटरेचर, उसमें जो है क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता था और उसमें से इस बार क्या क्या कट गया है, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो बच्चों, हमारी जो बुक होती है वो 3 खंडों में बटी हुई रहती है। एक आपका प्रोज होता है, एक पोएट्री होता है और एक आपका सप्लीमेंट्री रीडर होते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि किस खंड से कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे हम प्रोज की। तो प्रोज में जो आपका 5th यानी 5वां जो लेसन था, टॉर्च बीयर्स, ये आपका कट गया है, जो कि WM रिबन ने इसको लिखा था। ये आपका पूरा जो 2 खंड होता था, दोनों कट गए हैं। उसके बाद जो आपका 6th जो लेसन था, आवर इंडियन म्यूजिक, इसमें क्या था, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, मतलब हमारे जो भारतीय संगीत है, इसकी कहानी क्या है, इसके विषय में कहानियाँ क्या हैं, उसकी जातक कथाएं क्या हैं, वो जो था वो चीज़ जो है, ये पूरा जो आपका चैप्टर था 6 लेसन, ये आपका कट गया है, जो कि आर श्रीनिवासन ने इसको लिखा था। तो बच्चों, हम आगे देखते हैं। जो हमारा पोएट्री है, इसमें से कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखेंगे। तो बच्चों, पोएट्री का जो आपका 4th यानी चौथा लेसन था, चौथा जो लेसन था, द नेशन बिल्डर्स, जिसको कि W इमर्सन ने कंपोज किया था, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा आपका कट गया है। तो बच्चों, आपको बता दें कि जो आपका प्रोज था उसमें 6 लेसन था, उसमें से 2 चैप्टर कट गए। अब आपको बचा कितना, 4 लेसन। उसके बाद जो आपका पोएट्री था, ये कितना था बच्चों, आपका कुल मिला के 4 चैप्टर थे, जिसमें से आपका 1 चैप्टर कट गया। कितना बचा इसमें अब, 3 चैप्टर। फिर बात करते हैं बच्चों, हमारा जो तीसरा है, लास्ट वाला, सप्लीमेंट्री रीडर। ये बच्चों आपका कुल मिला के इसमें जो है 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर में से जो आपका तीसरा लास्ट वाला चैप्टर है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हमको इस बार नहीं पढ़ना है। तो देख सकते हैं भाई, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रोज में से आपको जो है 5वां टॉर्च बीयर्स, जो WM रिबन ने लिखा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जो आपका 6th लेसन है इसी का, आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद पोएट्री में जो आपका 4th लेसन है, द नेशन बिल्डर्स, जिसको कि RW इमर्सन ने कंपोज किया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका है तीसरा सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें से जो आपका तीसरा चैप्टर है, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज,
ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बच्चों हम इसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर अब आपको पढ़ना है और किस चैप्टर से, या कह सकते हैं कि किस टॉपिक से प्रो से कितना नंबर आपका पूछा जाएगा, पोटी से कितना नंबर पूछा जाएगा और सप्लीमेंट्री से कितना नंबर पूछा जाएगा, इसकी बात करेंगे बच्चों। उसके बाद फिर हम ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी हमने देखा कि इस बार क्या क्या हमको नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस खंड से या किस सेक्शन से, या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोज, पोएट्री या फिर सप्लीमेंट्री है, इस किससे कितना नंबर आपका पेपर में आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं। चलो बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारा पहला जो खंड है प्रोज का, इसमें बच्चों आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जो इसमें का है द इनचांटेड पूल, जिसको कि सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने इसको लिखा है। और बच्चों दूसरा चैप्टर जो आपका होगा वो होगा बच्चों अ लेटर टू गॉड, जिसको कि जे.एल. फेमिल्स ने लिखा है। और जो आपका तीसरा बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसमें, ये आपका प्रोज का द गंगा। जो द गंगा है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। उसके बाद बच्चों जो हमारा चौथा इसमें का चैप्टर होगा सॉक्रेटिस, जिसको कि रोडा पावर ने लिखा है। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्रोज है कुल मिला के 6 लेसन होता था, लेकिन इस बार आपको कितना पढ़ना है बच्चों, सिर्फ 4 लेसन। कितना पढ़ना है, 4 लेसन, जो आप देख पा रहे हैं। द इनचार्टेड पूल पढ़ना है, ए लेटर टू गॉड पढ़ना है, द गंगा पढ़ना है, उसके बाद सॉक्रेटिस पढ़ना है। तो बच्चों जो हमारा प्रोज होता है इससे कुल मिलाकर के 16 मार्क्स आते हैं। कितना मार्क्स आता है बच्चों, 16 मार्क्स। फिर बच्चों हम आगे देखते हैं कि जो हमारा दूसरा पोएट्री बी में जो हम रखते हैं वो आएगा पोएट्री। तो पोएट्री में से हमको क्या क्या पढ़ना है, अब हम बता चुके हैं कि कौन सा चैप्टर आपका कटा है। तो भाई पढ़ना क्या हमको है, देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेसन है पोएम का द फाउंटेन, जिसको कि जेम्स रसेल लॉवेल ने कंपोज किया है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद बच्चों हमारा जो दूसरा चैप्टर है द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जिसको कि एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो के द्वारा कंपोज किया गया है, इसको पढ़ना है। फिर बच्चों हमारा तीसरा जो पोएम है द विलेज सॉन्ग, जिसको कि सरोजनी नायडू ने कंपोज किया है, ये पोएम आपको पढ़ना है। तो इसमें जो एक कटा था वो हमको बता चुके हैं। फिर बच्चों हमारा बचता है लास्ट सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें बच्चों आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो बच्चों द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इसको लिखा है थॉमस अल्वा एडिसन ने, ये आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद इसमें का जो सेकंड लेसन है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो कि सिस्टर निवेदिता ने अडॉप्ट किया है, कहीं से उसको लिया है, तो ये आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के बच्चों इसी जो आपको मैंने बताया प्रोज, ये पोएट्री और ये सप्लीमेंट्री, इसके अंतर्गत इतने चैप्टर हैं जो आपको इस बार पढ़ने हैं। इन्हीं चैप्टर से एग्जाम में इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों जो चैप्टर नहीं पढ़ना है उसको ना पढ़ें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो हम आपको बता चुके हैं कौन कौन सा कटा है, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ेंगे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं है। ये आपको पढ़ना है। ये आप देख पा रहे हैं कि प्रोज से आपका 16 मार्क्स मिलता है, जो पोएट्री होगा उससे आपको 7 मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद जो सप्लीमेंट्री रीडर होगा उससे आपको 12 यानी 12 मार्क्स मिलेगा। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान देकर देख लीजिए, फिर हम थोड़ी देर बाद फिर बताते हैं आपको आगे। तो बच्चों हमने देखा कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमको जो है किस सेक्शन से कितना नंबर मिलेगा या फिर किस टॉपिक से कितना नंबर मिलेगा। यहाँ पे हम पूरा एक एक करके देखेंगे, एक एक करके पूरा देखेंगे बच्चों। चलो देखो पेपर आपका कैसे होता है। जो बच्चे देखे हैं मॉडल पेपर ठीक है, जो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो बच्चों देखो पेपर कैसे आता है। देखिए जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे जब आपको पेपर मिलेगा इंग्लिश का, तो उसमें बेटा ऊपर कुछ संकेत दिए रहते हैं, नोट्स करके दिए रहेंगे कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। कहने वाला पेपर जो होगा वो 2 सेक्शंस में बटा होगा।
ठीक है बच्चों, 2 सेक्शन में बटा होगा। उसमें एक होगा सेक्शन ए और फिर एक होगा सेक्शन डी। सेक्शन ए में बच्चों जो आप किताब पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जिसको हम लिटरेचर में रखते हैं, उससे आपको जो है प्रश्न मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपका सेक्शन ए में पहले आपको कहाँ से प्रश्न मिलेगा, जो आपका प्रोज वाला है सेक्शन, प्रोज वाला, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चों देखते हैं कि किसमें से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखें। जो प्रोज का पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, उसमें क्या होता है कि पैसेज दिया होगा। क्या दिया होगा बच्चों? पैसेज दिया होगा। उस पैसेज को हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद उसके नीचे 2 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसका हमको आंसर लिखना होगा। तो जब हम वो दोनों आंसर्स दे देंगे तो हमको एक आंसर पर 2 नंबर मिलेगा। तो कहने का मतलब 2 आंसर पर 2 यानी 4 नंबर मिलेगा। तो भैया कह सकते हैं हम कि जो प्रोज का पहला क्वेश्चन होता है कितने नंबर का होगा, वो 4 नंबर का होगा। तो क्या करना है उसमें भाई, हमको पैसेज पढ़ना होगा, नीचे 2 क्वेश्चन दिए रहे होंगे, उसका उत्तर हमको देना होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो हमारा दूसरा नंबर होगा क्वेश्चन, उसमें क्या होगा बच्चों? उसमें होगा आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। कहने का मतलब बच्चों ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसका जवाब हमको लगभग 60 वर्ड के अंदर देना है। इसके लिए हमको कुल मिलाकर के 4 मार्क्स यानी 4 अंक मिलेगा। तो आपको बता दें बच्चों, इसमें आपको एक ही आंसर देना है। आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन आपको एक ही आंसर देना होगा, ये ध्यान में रहे, जिस पर आपको मिलेगा 4 अंक। तो बच्चों इसी के आगे हम देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा बच्चों प्रोज के अंतर्गत, वो होगा बच्चों आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 25 वर्ड्स ईच। कहने का मतलब बच्चों इसके बाद आपको जो है क्वेश्चंस मिलेगा जिसका जवाब आपको 25 वर्ड्स के अंदर देना है। 1-2 वर्ड्स बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप 25, 26, 27 यानी कह सकते हैं आप 30 वर्ड्स तक भी उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें आपका 3 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से आपको 2 के जवाब देने होंगे। प्रत्येक आंसर्स पर आपको मिलेगा 2 अंक। तो कहने का मतलब जब आप 2 क्वेश्चंस का जवाब देंगे तो 2 और 2 कुल मिलाकर कितना मिलेगा? 4 मार्क्स। तो बच्चों हम देख रहे हैं क्या क्या आपको कैसे नंबर मिलने वाला है। तो अगला जो आपका प्रोज का लास्ट चौथा नंबर पे जो आता है बच्चों, वो क्या होता है, आपको मैचिंग कराना होता है। मैचिंग में क्या कराना होता है बच्चों, एक तरफ कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, लिस्ट ए लिस्ट बी करके दिया रहेगा, वहाँ पे एक तरफ कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे और दूसरी तरफ लिस्ट बी में उस वर्ड्स का मीनिंग दिया रहेगा। आपको क्या करना होगा कि उस शब्द को उसकी जो करेक्ट मीनिंग है उसमें आपको जाके मिला देना है। तो बच्चों ये कितना रहेगा, कितनी मीनिंग्स रहेगी, कितना वर्ड्स रहेगा? तो बच्चों 4 वर्ड्स रहेंगे, 4 उधर मीनिंग्स रहेगी। तो आपको करना क्या होगा, एक वर्ड्स का जो क्लियर मीनिंग होगा उसमें आपको मिला देना है, दूसरे वर्ड्स का दूसरे से जहाँ भी आपका सही मीनिंग मिले उसमें आप मिला देना है। तो जब आप पूरा सही कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। कहने का मतलब ये होगा बच्चों कि एक मैच करेंगे तो आपको 1 नंबर और 4 मैच कर लिए तो आपको 4 नंबर। तो कुल मिलाकर के जो हमारा प्रोज वाला सेक्शन होगा बच्चों, इसमें से हमको 16 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, हो सकता हो अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और इसी के आधार पे अपनी पढ़ाई करना है कि किस टॉपिक से कितना आंसर हमको मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, इसको आप उतार लो। फिर हम आगे बात करते हैं पोएट्री की, फिर आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। तो बच्चों देखिए अभी हमने देखा कि प्रोज से कितना नंबर आता है और किस प्रोज के अंतर्गत किस टॉपिक से कितना नंबर आता है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि पोएट्री के अंतर्गत किस टॉपिक से या किस क्वेश्चन से कितना नंबर आएगा। तो कुल मिला के पोएट्री से आपका 7 मार्क्स आने वाला है बच्चों। कितना आएगा बच्चों? 7 मार्क्स आने वाला है। अब देखिए उसके अंतर्गत क्या आएगा। तो पेपर में आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उसमें पोएट्री बच्चों नहीं लिखा होगा, उसमें सिर्फ लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि ये पोएट्री के अंतर्गत आएगा। तो देखिए 5वें नंबर पर क्या होगा, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहने का मतलब ये होगा बच्चों कि जो लाइन्स पोएट्री की दी गई है, पोएट्री यानी कि मतलब कविता का कुछ लाइन्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है,
उसको आप पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का आप आंसर दीजिए। तो इसमें आपको करना क्या होगा, पेपर में आपको 3 क्वेश्चंस मिलने वाले होंगे, उसके बाद आपको देना क्या है, 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेगा, तो कुल मिला के दोनों क्वेश्चन पर आपको 2-2 यानी 4 नंबर मिल जाएंगे, यानी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आगे फिर हम बात करेंगे इसी पोएट्री के अंतर्गत जो 6 नंबर पर, किस नंबर पर बच्चों, 6 नंबर पर जो क्वेश्चन होगा उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कहने का मतलब यह होगा बच्चों कि जो पेपर होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, 6 नंबर पर सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। किसका लिखना होगा, पेपर में इसी के नीचे यहीं पर लिखा होगा 3 लेसन यानी 3 जो है पोएम लिखी होगी, यानी 3 पोएम जो होता है आपका, यानी जो पाठ का नाम होगा 3 पोएम का वो यहाँ पे लिखा होगा या दिया होगा। उसी में से आपको एक पर क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सामने एक विकल्प होगा, वो विकल्प क्या होगा बच्चों कि आपको 4 लाइन की कविता लिखनी है अपने टेक्स्ट बुक से। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक नोट दिया होगा कि जो आप पोएम लिखेंगे वो पोएम पेपर में ना आई हो, नहीं तो नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान देना कि जो पोएम आप लिखेंगे वो पेपर में ना आई हो, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर बच्चों जो हमारा लास्ट वाला सप्लीमेंट्री है इससे टोटल 12 मार्क्स मिलते हैं। अब देखिएगा 12 मार्क्स कहाँ कहाँ से मिलेगा पोएट्री सप्लीमेंट्री के अंतर्गत। देखो बच्चों, तो इसमें पेपर में क्वेश्चन नंबर रहेगा 7, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 नंबर पर आपको आंसर देना होगा। कितने क्वेश्चंस का, 2 क्वेश्चंस का। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया कितना रहेगा, 3 में से आपको 2 का देना है। उसके बाद आपको नंबर कितने मिलने वाले हैं बच्चों, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर, तो 2 क्वेश्चन पर कितना मिलेगा, 4 नंबर। तो 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन होगा उससे कितना मिलेगा आपको, 4 नंबर। किसके अंतर्गत आएगा, ये सप्लीमेंट्री के अंतर्गत। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद जो 8वां जो 8th क्वेश्चन होगा उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको पॉइंट आउट यानी सही करना, छांटना पड़ेगा ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स छांटना पड़ेगा। जो नीचे कुछ कथन दिए होंगे, कुछ कहा गया होगा, उसमें आपको छांटना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। इससे आपको मिलेगा 4 मार्क्स। कुल मिला के 4 लाइन्स यानी 4 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, आपको एक स्टेटमेंट्स पे 1 नंबर मिलेगा और 4 स्टेटमेंट्स पे कितना मिलेगा, 4 नंबर। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 टोटल हो गया। फिर बच्चों जो हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन होता है 9 नंबर का, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या सेलेक्ट करना पड़ता है कि सेंटेंस यानी स्टेटमेंट दिया होगा लेकिन पूरा नहीं दिया होता है, उसमें लास्ट में छोड़ दिया जाता है डॉट डॉट करके। फिर उस डॉट डॉट को यानी उस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए उसके नीचे कुछ विकल्प दिए होते हैं, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सुटेबल होगा। इस प्रकार से आपको 4 स्टेटमेंट्स मिलेंगे। अगर आप चारों को सही कर लेते हैं यानी चारों स्टेटमेंट्स को सही से भर लेते हैं, उस वाक्य को पूरा कर लेते हैं, तो वो आपको कुल मिला के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा, इसके पहले जो हमने बताया कि जो प्रोज है उससे आपका 16 नंबर मिलने वाला है, पोएट्री से आपको 7 नंबर मिलने वाला है, सप्लीमेंट्री से आपको 12 मार्क्स मिलने वाला है। तो कुल मिला के आपको मिल जाएगा 35 मार्क्स। उसके बाद जो हमारा बचा सेक्शन बी, ग्रामर का पोर्शन, ट्रांसलेशन का पोर्शन और कंपोजिशन का पोर्शन, उससे आपको मिलेगा 35 मार्क्स। तो बच्चों आज हमने देखा कि सेक्शन ए में जो हमारा लिटरेचर वाला है उसमें से कहाँ से कितना मार्क्स हमको मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।